जो लोग अच्छे होते हैं उनके जीवन में ज़्यादा कष्ट होता है, लेकिन जो लोग बुरे होते हैं उन्हें कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। जब आप किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, धोखा नहीं देते और रोज़ाना भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी आपके जीवन में हर एक दिन एक न एक समस्या खड़ी हो जाती है। आपके साथ ऐसा क्यों होता है? जबकि जो लोग बुरे होते हैं, पापी होते हैं, बेईमान होते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, चोरी करते हैं, उनके जीवन में कष्ट नहीं होता, वे खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है? ये बात आपको मेरे पिताजी के द्वारा सुनाई गई कहानी से समझ में आएगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों की उम्र समान थी, लेकिन उनका नेचर अलग अलग था। दोनों की प्रवृत्ति अलग थी। रमेश साधारण और धार्मिक आदमी था और सुरेश बुरा, चालाक और बेईमान व्यक्ति था। सुरेश चोरी करता है, बेईमानी करता है, लोगों को धोखा देता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई है। और रमेश भक्ति करता है, भगवान की पूजा करता है, किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करता, ईमानदारी से अपना जीवन जीता है, फिर भी उसके जीवन में कष्ट हैं। रमेश रोज मंदिर जाता है, एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन रमेश मंदिर नहीं जाता हो। लेकिन सुरेश जब भी मंदिर जाता है वह वहाँ से जूते चप्पल चोरी करके लाता है। और रमेश किसी भी स्थिति में मंदिर जाना नहीं छोड़ता, भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ता। लेकिन एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है और बारिश की वजह से रमेश मंदिर नहीं जा पाता है। तो वह सोचता है कि जब बारिश बंद हो जाएगी वह तभी मंदिर जाएगा। लेकिन बारिश में सुरेश का शैतानी दिमाग काम करता है और वह बारिश में मंदिर जाता है और वहाँ पर दान पेटी में रखे पैसों को चोरी करके ले आता है। और जैसे ही वह रास्ते में आ रहा होता है तो उसको एक पैसे से भरा हुआ बैग मिलता है। बैग मिलने के बाद उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वह खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। जब बारिश बंद होती है तो रमेश मंदिर जाता है और वह सीधे सहभाव जाकर पूजा करने लगता है। उसी समय वहाँ मंदिर का पुजारी आता है और वह दान पेटी को देखकर रमेश पर चोरी का आरोप लगाने लगता है। मंदिर में शोर शराबा देख आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सभी रमेश की ईमानदारी की दुहाई देने लगते हैं। और जैसे तैसे वह अपने घर के लिए वापस जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसका पैर फिसल जाता है और उसको काफ़ी चोट आती है। इसी घटना के कुछ सालों बाद दोनों की मौत हो जाती है। मौत के बाद दोनों यमराज के सामने जाते हैं। वहाँ जाने के बाद रमेश यमराज से पूछता है, मैंने पूरी ज़िंदगी कोई बुरा काम नहीं किया, किसी के साथ बेईमानी नहीं की, किसी को धोखा नहीं दिया, हमेशा भगवान की भक्ति की, फिर भी मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों थे? जबकि सुरेश मंदिर में चोरी करता है, उसे पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है, लोगों को धोखा देता है, बेईमानी करता है, फिर भी उसके जीवन में कष्ट नहीं थे। यमराज कहते हैं कि जिस दिन तुझ पर चोरी का आरोप लगा और तू फिसल के गिरा, वो दिन तेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। लेकिन तेरे अच्छे कर्मों की वजह से, तेरी ईमानदारी की वजह से तेरा ज़िंदगी का आखिरी दिन एक मामूली सी चोट में बदल के रह गया। और सुरेश ने चोरी की, फिर भी उसे पैसों से भरा बैग मिला, क्योंकि उस दिन सुरेश को राजा बनना था, लेकिन उसके बुरे कर्मों की वजह से उसे मात्र कुछ पैसे ही मिले। भगवान हमें हमारे कर्मों का फल किस रूप में देते हैं ये समझ पाना मुश्किल है, लेकिन भगवान हमें हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल जरूर देते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को जीवन में आने वाली परेशानी से नहीं घबराना चाहिए। व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि उसका फल किसी न किसी रूप में भगवान जरूर देते हैं। आपको हमारी बात कैसी लगी कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।